वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेटेजी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, सो मैंने इसकी स्ट्रेटेजी क्यों ली, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पूरे जो बीफार्म कोर्स है उसमें 8 सेम है और उसी 8 सेम में से जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये बच्चों को बहुत ही हार्ड जाता है। ठीक है, सो मुझे भी पर्सनली जो सब्जेक्ट है बहुत ही हार्ड लगता था। ठीक है, क्योंकि क्या किया मैंने कुछ स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो की, वो मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे निकाल दे। ठीक है, सो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए, एक एक पॉइंट में आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, मतलब आपको समझा दूंगा इस सब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, सो जो यूनिवर्सिटी की जो पेपर एनालिसिस है, ठीक है, जो पेपर चेकिंग है, उनकी भी मानसिकता अपने को पता होनी चाहिए। मतलब उनका पेपर चेक करने का जो लेवल है वो कैसा होता है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, सो पेपर निकालने के लिए। ठीक है, सो वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और अपना जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आप देखो, सो अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट निकालना है तो पहले इस सब्जेक्ट को पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बहुत से बच्चों को क्या लगता है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो सेम लगता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या डिफरेंस रहता है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में। ठीक है, सो दोनों ही तरफ ड्रग दिए वाले थे, दोनों ही तरफ फार्माकोलॉजी एक्शन दिए वाली होती है। ठीक है, बट जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी दी वाली है सिर्फ, बट जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है इसमें जो ड्रग है उसका ड्रग का प्रॉपर स्ट्रक्चर वहां पे मेंशन किया वाला है। ठीक है, और उस ड्रग का इफिकेसी पोटेंसी कैसी आती है, कैसा वो ड्रग प्रॉपरली एक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा एटम है, कौन सा बॉन्ड है जो ड्रग पे अटैच होके ड्रग से निकल के जो ड्रग की पोटेंसी इफिकेसी कैसी बढ़ती है कम होती है, वो प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में दी वाली है। ठीक है, सो बट जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ थ्योरी दी वाली है, बट जो प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी होती है। ठीक है, जो अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिया तो बाद में आपको पेपर एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बहुत से बच्चों का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये बैक लगता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं जो पेपर एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछे वाला है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी मालूम चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा वाला है और उस पेपर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना पड़ता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको बहुत ही यूजफुल हो गया। ठीक है, सो आपको जो पेपर लिखने के लिए बहुत ही यूजफुल हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा देखना है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, जो पेपर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको पहले देखने पड़ेंगे, कौन से क्वेश्चन आए वाले हैं। ठीक है, 10 मार्क के लिए कौन सा पेपर क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2-2 मार्क के लिए इसे क्वेश्चन पूछे वाले, वो आपको पहले पेपर एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल के जो पेपर पिछले वाले पेपर हुए वाले वो पहले आप प्रॉपरली एनालिसिस कर लो। ठीक है, अगर जो पेपर एनालिसिस कर लिया आपने तो आपको पता चलेगा तो कैसा क्वेश्चन, मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कितने मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो जो सेकंड पॉइंट अपना टाइम मैनेजमेंट, ये जो पॉइंट है डिस्कस करने से पहले आपको मेरी जो यूनिवर्सिटी है इनका पेपर पैटर्न कैसा है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, सो जो हमारे जो पेपर है 75 मार्क का था। ठीक है, और प्लस 25 प्रैक्टिकल मार्क के थे, मतलब जो 75 थ्री का पेपर था 75 मार्क का और प्लस जो 25 रहते हैं ये प्रैक्टिकल मार्क थे। ठीक है, अब जो 75 का जो पेपर है इसमें भी जो क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन के लिए कौन कितने मार्क्स दिए वाले ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो सभी जो यूनिवर्सिटी है उनका अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से जो मेरी यूनिवर्सिटी है उनके हिसाब से आपको पैटर्न जो पेपर पैटर्न है आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब जो 75 मार्क्स थे तो वो कैसे डिवाइड हुए थे क्वेश्चन में, देखो जो 75 मार्क्स थे। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ठीक है, सो इसी 3 क्वेश्चन में 75 मार्क्स डिवाइड किए थे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन थे इसमें 20 मार्क्स दिए थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है तो उसको 20 मार्क्स रहते थे और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, पहला 20, सेकंड 20 और थर्ड 35, मतलब ये पूरे हो गया अपने 75 मार्क्स का पेपर। ठीक है, अब जो फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए इसमें क्या क्या पूछते थे देखो, तो उसमें वो पूछते थे एक तो पूरे जो 20 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछते थे 1-1 मार्क के लिए, नहीं तो क्या पूछते थे, वो क्या पूछते थे 10 मार्क के लिए एमसीक्यू, नहीं तो 10 मार्क के लिए और उसमें ऐड
कि हमने 10 मार्क के लिए वन लाइन क्वेश्चन, ठीक है। सो 10 मार्क के लिए वन लाइन क्वेश्चन और 10 मार्क के लिए एमसीक्यू, ठीक है। सो ऐसे पूछते थे, नहीं तो क्या करते थे, पूरे 10 क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन 2 मार्क का देता है, 2 मार्क का रहेगा और उसमें इसको 20 मार्क देते, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन पैटर्न पहले फर्स्ट क्वेश्चन का रह सकता है, ठीक है। देन सेकंड जो क्वेश्चन था 20 मार्क के लिए था, सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क का, तो इसमें क्या पूछते थे, देखो इसमें सिर्फ उसमें 2 क्वेश्चन पूछते थे, इसमें 2 क्वेश्चन अपने को लिखना पड़ेगा और ये 2 क्वेश्चन रहते थे, एक एक क्वेश्चन 10 मार्क का, मतलब ये हो गया 20 मार्क का, ठीक है। सो मतलब सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं और एक क्वेश्चन रहता है 10 मार्क का, और ऐसे 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं और 2 क्वेश्चन के मार्क्स हो गए 20, ठीक है। सो ये हो गए 20। अब जो 35 मार्क्स है, थर्ड क्वेश्चन में 35 मार्क्स के, इसको कैसे डिवाइड करते थे, इसमें हमको क्या करना पड़ता था, तो इसमें रहते थे 5 क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने पड़ते थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन लिखने पड़ते थे और 5 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को मार्क था 7, एक क्वेश्चन को मार्क थे 7, मतलब 60 मार्क एक क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है उसको 60 मार्क था, ठीक है। सो मतलब ये हो गए 35, मतलब इसमें 5 क्वेश्चन लिखना था और एक क्वेश्चन को मार्क था 7 और 7 मतलब ये हो गए 35 मार्क्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन भी इसमें रहते थे क्वेश्चन में, बट मैंने मतलब इसमें कितने क्वेश्चन लिखते हैं और कितने क्वेश्चन के लिए कितने मार्क रहते हैं, ये आपको यहाँ पे सिंपली आपको बता दिया, ठीक है। सो आपको एक पेपर में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप पेपर देख लो, मतलब कैसा रहता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क के लिए, ये भी आपको यहाँ पे समझ। आप देखो अपना जो थर्ड पॉइंट है अपना हैंडराइटिंग, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपैक्टफुल पॉइंट है फॉर द पेपर पॉइंट यू। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो क्योंकि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली जो पेपर में मार्क्स है उसके बहुत ही अच्छे ही आएगी, ठीक है। और जिसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, खराब है, तो उसके वो कितना भी अच्छा लिखे, कितना भी कंटेंटफुल लिखे, मतलब कितना भी कंटेंट उसमें पेपर में लिखे, बट अगर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो जो पेपर करते जो पेपर चेक करते उनकी जो सोच है वो अपने को मालूम चाहिए, मतलब उनको क्या लगता है अगर इसके अक्षर खराब है तो वो क्या करते हैं, उसको कम मार्क देते हैं, ठीक है। अगर आपने कितनी अच्छी लिखा, मतलब आपको कितना भी अच्छा आता होगा, बट अगर अपनी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उनका जो इंप्रेशन, जो हमारे पेपर में से जो इंप्रेशन उन पर गिर रहा है, ठीक है, तो वो इंप्रेशन भी अच्छा वहां पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हैंडराइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो उन पे जो इंप्रेशन गिरेगा, मतलब जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। सो वैसे वहां पे होता है, ठीक है। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग वहां पे अच्छी दिख रही है, अगर आपने कंटेंट अगर कम ही लिखा बट वो मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। अगर वहां पे क्या हुआ, अगर हमने क्या किया, बहुत ही मतलब हैंडराइटिंग हमारी अच्छी नहीं है और हम कितना भी वहां पे लिखे तो मतलब वो मार्क्स कम ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लोड रहता है, ठीक है, कि एक दिन में ऐसे रहते टारगेट रहते हैं कि एक दिन में इतने पेपर चेक करने होते, ठीक है, चेक करने होते हैं, ठीक है। सो वो ज्यादा देखते हैं, कभी कभी देखते ही है, कुछ ऐसे जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो कभी कभी देखते ही, बट कुछ ऐसे रहते हैं वो जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही मैटर करता है। तो वो प्रेजेंटेशन कहाँ से आता है, एक तो हैंडराइटिंग से, वो कहाँ से आता है, हैंडराइटिंग, ठीक है। सो अगर अपनी हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो वो आपके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट वहां पे रह सकता है, ठीक है। आप जो अपना फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग, एक जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसके रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अगर इसमें क्या रहता है, अगर आपने इसका पेपर देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है कैसे पूछते हैं, यहाँ पे जो पेपर है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लो, तो ठीक है। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपने ड्रग के स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं निकाले तो कुछ ही मतलब वहां पे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वहां पे थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। सो फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में फिर क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। सो आप थ्योरी लिख रहे हो मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ड्रग के स्ट्रक्चर वहां पे नहीं निकल रहे हो, ठीक है। सो थ्योरी और मतलब फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ तो डिफरेंस होगा चाहिए ना, ठीक है। सो मतलब डिफरेंस क्या रहता है, जो ड्रग है उसका वहां पे आपको स्ट्रक्चर निकलना पड़ेगा और उसके साथ उसकी मैकेनिज्म एक्शन और एक यूज वहां पे लिखना पड़ेगा, बस इतना ही काम मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपने कर दिया, ठीक है, कोई भी ड्रग का, तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे से मार्क देगी। मैंने जो टिप्स फॉलो की है मैंने ऐसी ही टिप्स फॉलो की है, ठीक है। सो आपको जो पसंद आए आप आपके हिसाब से कर सकते हो, जो मैंने की वाली है मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ क्या करता हूँ मैं,
देखो क्या करता था, देखो अगर कोई क्वेश्चन ये मानो फॉर एग्जांपल हमने ऐसा क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन ऑफ द हिप्नोटिक एज सेडेटिव, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस ड्रग का पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ द हिप्नोटिक एज सेडेटिव तो वहां पे क्लासिफिकेशन पहले लिखो। लिखने के बाद वहां पे मान लो उस क्लासिफिकेशन नियरली अबाउट 20 to 25 मतलब 25 स्ट्रक्चर अगर हो गए, मतलब 25 ड्रग वहां पे इस क्लासिफिकेशन में हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ द हिप्नोटिक एज सेडेटिव में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 25 अगर स्ट्रक्चर हो गए, 25 अगर ड्रग हो गए, तो आपको क्या करना है, अगर अपनी 25 ड्रग के जो स्ट्रक्चर है अगर निकले नहीं तो चलते, बट आपको क्या करना है 50 ऐसे स्ट्रक्चर करने, मतलब उसी ड्रग में से 50 ड्रग के स्ट्रक्चर आप ऐसे प्रॉपरली आप वहां पे निकलना है, ठीक है। 25 निकलने नहीं तो चलते, बट आपको क्या करना है 20 to 15 क्वेश्चन, मतलब 15 to 20 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे वहां पे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। सो 25 नहीं निकाले मतलब 5 छोड़ दिए तो चलता है, बट आपको 15 to 20 स्ट्रक्चर वहां पे आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ड्रग के जो स्ट्रक्चर है वो आपको वहां पे पड़ेगी ही, ठीक है। सो वहां पे मैं आपको एक ही बात आपको बोलूंगा, अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अगर आपको पास करना है, आपको निकालना है सब्जेक्ट, तो आपको एक ही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर कोई भी ड्रग है उस ड्रग का वहां पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, उसके साथ वन लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उस ड्रग की और उसका वन लाइन में यूज, ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। सो जो मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको मतलब आपको जो अदर मेथड है आप वो भी आप अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने जो फॉलो किए मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ मेडिसिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आपको निकालना है, अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन का अच्छे से निकलना है, और इसके साथ अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर है उतने नहीं निकाले तो चलते, बट उससे मतलब कुछ स्ट्रक्चर निकालने हैं बट बहुत अच्छे से निकालने, प्रॉपरली वहां पे निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप क्या करें पूरे स्ट्रक्चर निकाल रहे बट आप कुछ स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड नहीं दे रहे, कुछ ग्रुप आप अटैच नहीं कर रहे, बट प्रॉपर मतलब स्ट्रक्चर पर आप लिख रहे मतलब निकाल रहे, बट आप जो ड्रग के जो स्ट्रक्चर है आप निकाल रहे हो, बट वो भी वहां पे मैटर करते हैं, मतलब आप स्ट्रक्चर वहां पे दिखने चाहिए, जो पेपर प्रेजेंटेशन मतलब पेपर चेक करने वाले उनको आपके जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली वहां पे दिखने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई बॉन्ड छूटा तो चलता है, कुछ रहेगा तो चलता है, ठीक है, बट पेपर में आपको स्ट्रक्चर निकालना ही वहां पे पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चर निकाल लिया तो वो पेपर चेक करने वाले भी आपको आसानी से मार्क देंगे, ठीक है। वो भी अच्छे से उतने देखेंगे नहीं कि इसने ऐसा उसने वहां पे बॉन्ड लगाया, वो बट जो देखता है वो देखेगा, बट जो नहीं देखेंगे वो आपको स्ट्रक्चर देखते ही मार्क देंगे, ठीक है। सो बट वैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप निकाल रहे हो मतलब स्ट्रक्चर होगा ये और दूसरा निकाल रहे हो वहां पे स्ट्रक्चर, वैसा नहीं, ठीक है। प्रॉपरली उस तरह आपको जो स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड है उसका जो शेप है वहां पे आपको अच्छे से वहां पे निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो मार्क्स आपको अच्छे से वहां पे देंगे, ठीक है। सो ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपने ड्रग के साथ स्ट्रक्चर निकाला तो डेफिनेटली आप अच्छे से वहां पे स्कोर करोगे, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग, जो लास्ट का पॉइंट अपना यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पेपर चेक करते हैं उनकी जो सोच है, उनका जो पेपर चेक करने का तरीका है वो भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपने वो समझ लिया, ठीक है, सो वो भी आपको बहुत ही यूजफुल होगा। क्यों, क्या होता है, क्योंकि जो पेपर चेक करते हैं, जो सर्व होते हैं, जो पेपर चेक करने वाले होते हैं, तो उनके पास एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में उनको जो पेपर का जो टारगेट दिया हुआ है वो वहां पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी उनकी वजह से भी बच्चों को कम मार्क मिलते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ वाला है, ठीक है। सो मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, ठीक है। सो मैंने बहुत अच्छे से पेपर लिखा था, बट मेरा जो पेपर है वो बैक लगा, मेरा जो पेपर है मैंने 3 सप्लीमेंट पेपर को लगाए हुए थे, ठीक है। सो उस तभी मेरे को सिर्फ 17 मार्क्स मिले थे, कितने 70 मार्क्स सिर्फ एक पेपर में मिले थे, ठीक है। मैंने तो उस पेपर में 10 मार्क्स के लिए हमको तो एमसीक्यू गए थे, ठीक है, बट मेरे को उस पेपर में सिर्फ 70 मार्क्स मिले थे। अब मैंने वापस से वो पेपर रीचेकिंग के लिए मतलब रीचेकिंग के लिए डाला था, और मुझे वो मार्क्स मतलब वहाँ पे मार्क्स इंक्रीज हो गए, और वो मार्क्स हो गए 45 मार्क्स, 70 से 45 मार्क्स वहाँ पे हो गए, ठीक है। सो अब गलती मेरी नहीं है, ठीक है, मैंने पेपर अच्छे से लिखा था वहाँ पे, बट मुझे मार्क्स वहाँ पे कम दिए, ठीक है। सो आप जान दो, मुझे भी वहाँ पे 200 फी वहाँ पे रीचेकिंग के लिए फीस
वहाँ पे पेड करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी पड़ी, ठीक है। सो अब वैसे नहीं होना चाहिए, बट वहाँ पे हुआ, ठीक है। सो मैंने पेपर अच्छे से लिखा था, बट मुझे मार्क्स वहाँ पे कम मिले, ठीक है। सो ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत से मेरे जो क्लासमेट है वो भी बहुत मतलब अच्छे से पेपर लिखते हैं, बट उनके जो जो अच्छा पेपर लिखता है, जो मतलब क्लास में बहुत होशियार है, ठीक है, सो उसके पेपर कभी कभी बैक लगता है, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसका पेपर निकल जाता है, उसका पेपर निकल जाता है, ठीक है। सो ऐसे मैंने बहुत से एग्जाम्पल वहाँ पे मेरी क्लास में और मेरे साथ भी ऐसा पर्टिकुलरली हुआ भाई, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या, जो पेपर चेक करने वाले की जो सोच है, उनके लेवल का जो तरीका है, ठीक है, वो अपने को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका जो पेपर चेक करने का तरीका है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। सो इनकी वजह से भी कभी कभी पेपर में बच्चों की बैग लगती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं, कभी कभी होता है, कभी कभी मतलब होता ही होता है, ठीक है। सो क्या होता है कि मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे साथ 3 बार ऐसी हुई है, ठीक है। सो मेरे साथ 3 बार ऐसी हुई है, ठीक है। मुझे कम मार्क्स दिए, मैंने पेपर फुल लिखा था, ठीक है, फुल लिखने के बाद भी मुझे मार्क्स कम दिए, और जब मैंने रीचिंग में डाला तो मेरे मार्क्स वहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। मतलब मेरे मतलब कितने 600 रुपए दिए, अब वो जो 600 रुपए गए वो रिफंड भी नहीं होते, ठीक है। सो मतलब वो गए तो गए, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जब भी हम डिसीजन को पेपर डालते हैं तो वो क्या होना चाहिए कि अगर किसी के मार्क बढ़ गए तो वो रिफंड आने चाहिए, ठीक है। सो 200 रुपये वो पेड कर रहा है तो बच्चा, तो उसके जो पेपर का जो फंड है, ठीक है, वो पेड करने वाले जो 200 रुपीज वो लेते हैं टीचिंग के, तो अगर इसके मार्क बढ़ रहे तो उसको अब फी वापस कर दो, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है, बट तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। सो ये जो यूनिवर्सिटी पेपर चेकिंग, इनकी वजह से भी बहुत से बच्चों को कभी कभी बैक लगते हैं, ठीक है। सो ये था अपना पूरा वीडियो। अगर वीडियो में आपको थोड़ी भी बात, आपको जो मैंने ये जो पॉइंट्स बताए, आपको ये पॉइंट्स अगर हेल्पफुल लगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है, जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए मैंने लिए थे, बट ये जो पॉइंट्स है आप अदर जो एग्जाम है, अदर जो सब्जेक्ट है, इसके लिए भी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।